तो 10वीं विज्ञान में आज हम लोग नया अध्याय चालू करेंगे। अध्याय नंबर 4 आपके पुस्तक में, जो आपका पाठ का नाम है तत्वों का वर्गीकरण। तो रसायन में कई तत्व होते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोना, चांदी, तांबा, आप जानते हैं। तो जो प्रकृति में तत्व पाए जाते हैं, तत्व ऐसे पदार्थ होते हैं बेटा जो एक ही परमाणु से मिलकर बने होते हैं, वो तत्व कहलाते हैं। तो प्रकृति में जितने तत्व हैं, उन तत्वों में कुछ तत्वों में गुणों की समानता होती है, कुछ तत्व गुणों में समानता रखते हैं, या उनके गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है, मतलब क्रमशः परिवर्तन होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है गुणों में। तो वैज्ञानिकों ने पाया कि जितने तत्व ज्ञात हैं उनके बारे में अलग अलग अध्ययन करना कठिनाई हो रही है। उन्होंने पता किया कि इन तत्वों में क्या कुछ गुणों में समानता है। तो तत्वों के गुणों के समानता के आधार पर उन्होंने तत्वों को एक सारणीबद्ध कर दिया, सारणी में लिख दिए, सूचीबद्ध कर दिया। तो यही आपका तत्वों का वर्गीकरण है। एक जैसे गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखना और जिसके गुण नहीं मिलते हैं उनको अलग वर्ग में रखना, तत्वों का वर्गीकरण है। आगे हम तत्वों के वर्गीकरण में देखेंगे मैंडलिक का आवर्त सारणी बना, आधुनिक आवर्त सारणी बना, आवर्त सारणी के बारे में इस पाठ में अध्ययन करेंगे। बेसिक यही है तत्वों का वर्गीकरण। तो हम यहाँ तत्वों के बारे में जानेंगे, तो आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ना ये चैप्टर, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा डोबेराइनर का त्रिक नियम आता है इसमें, डोबेराइनर का त्रिक नियम। कुछ बुकों ने इसको डोबरीनर बोला है बेटा, डोबरीनर, राई को ई बोल दिया, हिंदी उच्चारण इंग्लिश से। तो आपके बुक में डोबेराइनर का त्रिक नियम बोला है। तो आपको प्रश्न बनाना है डोबेराइनर का त्रिक नियम क्या है, लिखिए। डोबेराइनर का त्रिक नियम क्या है, लिखिए। त्रिक मतलब हुआ तीन का जोड़ा यहां से। तो डोबेराइनर ने क्या किया, उन्होंने देखा कि यदि हम गुणों में समानता रखने वाले तीन तत्वों का जोड़ा बना दें, गुणों में समानता रखने वाले तीन तत्वों का क्या बना दे, जोड़ा बना दे, एक समूह बना दे, तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार, परमाणु भार मतलब जो तत्व का परमाणु है बेटा, एक परमाणु उसका वजन। परमाणु का मतलब होता है किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता और नहीं तोड़ा जा सकता, परमाणु कहलाता है, ठीक है। तो परमाणु भार आप लोगों को क्लियर हो गया। तो उन्होंने क्या किया, डोबरीनर ने समगुणों में समानता के आधार पर तीन तत्वों का एक त्रिक बनाया, लाइन से रखा, उनके परमाणु वाले भार के बढ़ते क्रम में तीन तत्वों का एक त्रिक बनाया। तो उन्होंने पाया कि बीच वाले तत्व का जो परमाणु भार है शुरू और आखिरी वाले तत्व के परमाणु भारों के औसत के बराबर था। जैसे उसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तीन तत्वों को इनके गुण समान होते हैं, उन्होंने देखा, एक ग्रुप में ले लिया। लिथियम का परमाणु भार होता है आपका 6.9, 7 भी लिख सकते हो। सोडियम का परमाणु भार होता है 23 और पोटेशियम का परमाणु भार होता है आप लोगों का 39.1। ये परमाणु भार है। अब 6.9 और 39.1 को जोड़ें, 39.1 और 6.9 को मैं जोड़ूंगा, 9 और 1 10 का 0 हासिल लाए 1, 9 और 1 10 और 6 16 का 6 हासिल लाए 46 आया। तो हम जानते हैं कि औसत मतलब आंकड़ों का योग, मतलब 39.1 धन 6.9 बटा आंकड़ों की संख्या, दो आंकड़े हैं, तो इनको जोड़ने पे 46 आया।
बटा 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 23। देख लो बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। मतलब शुरू प्रारंभ और आखिरी के तत्वों का जो परमाणु भार है वो का औसत है वो बीच वाले तत्व के परमाणु भार के औसत के बराबर होता है। ये डोबरी-नट-ट्रिक का नियम है। ठीक है, हो गया। तो आप लोग डोबरी-नट-ट्रिक का नियम लिखेंगे, तो मैं लिख रहा हूं डोबरी-नट-ट्रिक का नियम या डोबराइनर-ट्रिक का नियम। तो आपका जवाब आएगा डोबेराइनर ने गुणों में समानता रखने वाले 3 तत्वों का एक समूह बनाया। उन्होंने पाया कि बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भारों का औसत था या औसत होता है। ठीक है, गुणों के समानता में आधार पे 3 तत्वों का समूह बनाया, तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भारों का औसत होता है। ये सिंपल सा इन्होंने जानकारी दिया, सबसे पहले यही दे दिया बेटा। लेकिन इनके नियम में ज़्यादा वो नहीं था, 2-4 ग्रुप बना, उसके बाद आगे ग्रुप नहीं बना पाया। इसके नियम में विसंगति पाई गई। बीच वाले तत्वों का जो परमाणु भार औसत करके निकालते हैं वो एग्जैक्ट औसत ना आके काफ़ी अंतर आने लग गया। तो लेकिन इतना तो पता चल गया इसके नियम से कि तत्वों के गुणों में समानता होती है, इन्होंने प्रूफ कर दिया। और इन्हीं के नियम के आधार पे बाकी वैज्ञानिकों ने आगे और नियम बनाए। आगे देखेंगे वो नियम। फिलहाल ये हो गया डोबरी-नट-ट्रिक का नियम। ठीक है, अब मैं इसका उदाहरण दे देता हूं बेटा। उदाहरण लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। याद कर लेना बेटा। लिथियम का बताया 6.9, परमाणु भार इसका 23 बताया, और इसका कितना बताया मैंने 39.1। ठीक है, तो लिथियम और पोटेशियम के परमाणु भारों का औसत क्या होगा? इन दोनों का औसत 6.9 धन 39.1 बटा 2, दोनों को जोड़ोगे 46.0 आए बेटा, और कटाओगे तो आ गया 23.0। निकालिए औसत, जो कि सोडियम का परमाणु भार है 23 आया है। वो किसका परमाणु भार है? सोडियम का। यही डोबरी-नट-ट्रिक का नियम है, यही डोबेराइनर का नियम है, डोबेराइनर का नियम है। इस प्रकार से डोबेराइनर ने नियम दिया बेटा। गुणों के समानता का अनुसार अपन जमा देंगे। पीछे नहीं दिख रहा, मैं इधर लिख देता हूं नीचे। डोबेराइनर का नियम है। तो इस प्रकार से उदाहरण के साथ अपन समझ सकते हैं। आप लोग बुक देखेंगे तो और कई उदाहरण हैं। ठीक है ना। इन्होंने और तत्व लिया हुआ है आपका कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम का भी लिया है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का भी लिया हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने उदाहरण दे दिया। बाकी आप लोग बुक में देखेंगे
पेज नंबर 49 पे भी है, एक ही उदाहरण दिया मैंने यहाँ। तो ये डोब्राइनर का त्रिक नियम हो गया। अब आप लोगों को क्वेश्चन बनाना है, डोब्राइनर के त्रिक नियम के दोष लिखिए। डोबेराइनर के त्रिक नियम के दोष लिखिए। तो मैं तो बता दिया बेटा, इसमें ज्यादा तत्वों का समूह नहीं बनाया जा सका, ये उतने कारगर नियम नहीं हैं, आगे जाके वो औसत वाला फार्मूला फेल हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को लिखना है जवाब। डोबेराइनर का यह प्रयोग अधिक सफल नहीं रहा। डोबेराइनर का उत्तर है बेटा, हाँ, यह प्रयोग अधिक सफल नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? ऐसे समूहों की संख्या बहुत कम निकली, इसकी त्रिक बनाए 3-3 तत्वों का, बहुत कम निकला, आगे जाने पे काफी अंतर हो गया। ठीक है ना? तो नहीं रहा क्योंकि ऐसे त्रिकों की संख्या सीमित है। जो त्रिक बनाए डोब्राइनर में, ऐसी त्रिकों की संख्या बहुत ही सीमित है। तो ये सीमाएं हो गई, दोष हो गया। ठीक है, फिर भी इस नियम का फायदा ये रहा बेटा कि आगे जाके अन्य वैज्ञानिकों को ध्यान आकर्षित किया कि तत्वों के गुणों में समानता रहती है, इसके आधार पे क्या तत्वों को हम वर्गीकृत कर सकते हैं, और आगे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पे काम किया। ये आपका दोष हो गया। ठीक है, दोष में और लिख सकते हैं, मैं सीमित है कि आगे और लिख सकते हैं, मैं एक लाइन और बढ़ा देता हूं दोष में। कई त्रिकों में मध्य तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के औसत से अधिक था। अन्य दो तत्वों के परमाणु भारों के औसत से अधिक निकला, इसलिए सीमित है बेटा। इसको और जोड़ लेना आंसर में। कई त्रिकों में मध्य तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार का जो औसत निकाला है अपने उसमें, उससे अधिक पाया गया, इसलिए बहुत कम त्रिक आपके निकले जो डोबेराइनर त्रिक के नियम का पालन कर रहे थे। तो उसमें आप 2 लाइन लिख लेना। ठीक है, बढ़ा लेना। अब हम बात करेंगे डोबेराइनर का त्रिक नियम तो हो गया। अब डोबेराइनर के त्रिक नियम के बाद बात करेंगे बेटा न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम देखिए, इसमें 8 शब्द है, उसमें त्रिक शब्द था। ठीक है, तो न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है? आप लोग प्रश्न बनाएंगे, न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है? तो न्यूलैंड ने क्या किया बेटा, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में जमाया। जिस तत्व का परमाणु भार कम था उसको पहले लिखा, उससे थोड़ा ज्यादा परमाणु भार वाले तत्व को उसके बाद लिखा। तो विभिन्न तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में जमाया। उन्होंने पाया कि शुरू वाले तत्व का जो गुण है वो 8वें तत्व के गुणों से समानता रखते हैं। शुरू वाले तत्व का जो गुण है वो 8वें तत्व गुणों से समानता रखते हैं। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम के बाद आपका हो जाता है
बोरान, बेरिलियम, बोरान, उसके बाद बेरिलियम, ठीक है, मैं उल्टा लिख रहा हूँ बेटा, बेरिलियम, बोरान, उसके बाद आएगा कार्बन, उसके बाद आएगा नाइट्रोजन, फिर आता है ऑक्सीजन, फिर आता है फ्लोरीन। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आठवां तत्व जो फ्लोरीन है उसके गुण हाइड्रोजन जैसे रहेंगे। याद भी कर लेना तत्वों को बेटा, ठीक है। फ्लोरीन के बाद हालांकि नियान आता है, छोड़ा है, सोडियम आएगा, पोटेशियम आएगा, सोडियम के बाद पोटेशियम बोलता हूँ, सोडियम के बाद मैग्नीशियम आता है, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम आता है, एल्युमिनियम के बाद, लाइन से लिखते हैं ना बेटा, थोड़ा गेप कर देते हैं, मैं आपसे समझा रहा हूँ, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन आता है, फ्लोरीन। हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, उसको मैं छोड़ा हूं बेटा, इन तत्वों की खोज बाद में हुई है, इसको अलग से ग्रुप में रखा गया है, इनके गुण अलग होते हैं। तो यहाँ पे मैं फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद आ जाएगा सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आता है बेटा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद आता है सिलिकॉन, ठीक है ना, सिलिकॉन के बाद आएगा फास्फोरस, फास्फोरस के बाद आएगा सल्फर, ठीक है, और सल्फर के बाद आता है आपका क्लोरीन। तो ये हमने कर लिए क्या, क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन के बाद आता है आपका पोटेशियम, पोटेशियम के बाद आता है कैल्शियम, कैल्शियम के बाद आएगा क्रोमियम, क्रोमियम के बाद आता है टाइटेनियम, ठीक है, टाइटेनियम के बाद आएगा आपका मैग्नीज, और मैग्नीज के बाद आता है लोहा। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम को बताने के लिए तत्व आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे तत्व मिसिंग है बेटा, आगे हम पढ़ेंगे। हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, फ्लोरीन के बाद क्या आएगा आपका नियान, उसके बाद आर्गन आता है, वो गायब है, इसको शून्य समूह के तत्व कहते हैं। इनके गुण थोड़े से अलग होते हैं, ये आसानी से क्रिया नहीं करते हैं, इसलिए शुरू में इनके बारे में वैज्ञानिकों का ध्यान नहीं गया था, बाद में इनको अलग से समूह दिया गया। जाहिर है आगे जाके नियम भी फीका पड़ा, लेकिन यहाँ ठीक है। तो मैं अष्टक के नियम के बता दूंगा। न्यूलैंड ने क्या किया, तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में जमाया। उन्होंने पाया कि शुरू के तत्व का जो गुण है, भौतिक रासायनिक गुण है, जो भी है, आठवें तत्व के गुणों से समानता रखता है। जैसे हाइड्रोजन का गुण है 1 2 3 4 5 6 7, ये आठवें फ्लोरीन के गुणों से समानता रखा हुआ है, ठीक है। वैसे फ्लोरीन का गुण है 1 2 3 4 5 6 7 और आठवां क्लोरीन के गुणों से समानता रखा हुआ है। वैसे हम बोरान की बात करें तो बोरान से गिनेंगे बेटा 1 2 3 4 5 6, सॉरी बेटा 1 बोरान को गिनाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब बोरान एल्युमिनियम से गुणों में समानता रखता है। कहीं भी देख लीजिए, ऑक्सीजन है सल्फर से गुणों में समानता रखेगा, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कहीं से भी गिनती चालू करोगे तो आठवां तत्व, कहीं से भी यहाँ से चालू करिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब लिथियम और सोडियम गुणों में समानता रखते हैं। बहुत सिंपल सा नियम है, ये न्यूलैंड का अष्टक नियम कहलाता है, ठीक है। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम को मैं फिर बोल रहा हूँ, यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों के परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो पहला तत्व आठवें तत्व से गुणों में समानता रखता है, जिसको हम न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। जैसे संगीत में आपके 7 स्वर होते हैं, देखिए कैसा होता है आप लोगों का हिंदी, जो इंडिया के पाश्चात्य संगीत है, हिंदी का जो शास्त्रीय संगीत है, सा रे ग म प ध नी, साथ हुआ सा रे ग म प ध नी। उसके बाद आप लोगों को मालूम है फिर क्या बोला जाता है, सा,
सा रे ग म प ध नि सा मिल गया। वैसे ये अष्टक नियम को समझाया उसने कि जैसे संगीत में 7 स्वर होते हैं, 8वां स्वर पहले जैसे होता है, वैसे ही आपका इसका पहला तत्व है 8वें तत्व से गुणों में क्या रखता है, समानता रखता है। ये न्यूलैंड का अष्टक नियम है। ठीक है, तो ये टेबल आप लोग बाद में बनाएंगे। मैं न्यूलैंड के अष्टक नियम को नीचे लिखा देता हूँ बेटा। यदि तत्वों को, ये पहले बाद में लिखेंगे ना, ये टेबल है। यदि तत्वों को उनके किसमें जमाएंगे, बढ़ते हुए परमाणु भार, उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो पहला तत्व 8वें तत्व से गुणों में क्या रखेंगे, समानता रखेंगे। तो 8वां तत्व पहले तत्व से गुणों में समानता रखते हैं, ठीक है। कैसे समानता रखते हैं, जैसे संगीत में क्या होते हैं, 8वां स्वर पुनः दोहराया जाता है। जैसे संगीत में 8वां स्वर पुनः दोहराया जाता है। ये आसान सा नियम है बेटा, साथ में पढ़ेंगे बहुत आसान है, और आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो बहुत आप लोगों को याद करना पड़ेगा और याद होता नहीं है। इसलिए मेरी क्लास को कम से कम आप लोग साथ में पढ़ाई करिए, पुस्तक देखिए। मैं लगभग हर चीज़ों को बहुत आसानी से आप लोगों को क्लियर करते जाऊंगा, ठीक है ना। और आप लोग ये सोचेंगे कि क्या वीडियो देखेंगे कितने समय तक, तो आप लोग पढ़ाई में पिछड़ेंगे। ये हो गया। यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, जमाया जाए, तो 8वां तत्व पहले तत्व से गुणों में समानता रखते हैं। जैसे संगीत में क्या, 8वां स्वर पुनः दोहराया जाता है। ये किसका नियम है, यही न्यूलैंड का अष्टक नियम है, नीचे लिख सकते हो। हो गया। नियम के बाद ये लिखेंगे बेटा आप लोग, अष्टक नियम के बाद ये जो मैं लिखा हूं उसको लिखेंगे। तत्वों को पढ़ना आप हिंदी नाम भी लिख सकते हो, तत्वों को मैं पढ़ रहा हूं। ये हाइड्रोजन पढ़ाता है, ये लिथियम पढ़ाता है, ये बेरिलियम पढ़ाता है, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन आधा कप, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम में छोटी मात्रा, टाइटेनियम, मैग्नीज, आयरन यानी कि लोहा। मैंने तत्वों के नाम को पढ़ दिया, ऐसा मुश्किल नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। तो ये आप लोग न्यूलैंड के अष्टक के नियम के नीचे लिख लेंगे, ठीक है। तो आपका ये लिखने के बाद लिखेंगे न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन गुणों में समानता रखते हैं, समानता रखते हैं। ये डिब्बा बना सकते हैं। इसी प्रकार अन्य तत्व भी गुणों में समानता रखते हैं।
समानता रखते हैं। अन्य तत्व कौन आपको दिख रहा है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। चाहो तो एक और एग्जाम्पल लिख सकते हो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम गुणों में समानता रखते हैं, इसी प्रकार अन्य तत्व भी गुणों में क्या रखते हैं? समानता रखते हैं। इस प्रकार से आप लोगों का न्यूलैंड का अष्टक नियम बहुत क्लियर है। दोनों नियम बड़ा आसान था, दोनों ने आपके परमाणु भार के आधार पर आपको जमाए थे, और त्रिक नियम भी क्लियर था, 3-3 का समूह बनाया था, तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भारों का औसत था। तो दोनों नियम हमने क्लियर देख लीजिए दोनों में उन्होंने तत्वों को जमाने की कोशिश की है दोनों वैज्ञानिकों ने, ताकि तत्वों के गुणों के बारे में हम जान सकें। अब निश्चित रूप से हाइड्रोजन के गुण के बारे में कुछ पता चल गया तो हमको फ्लोरीन और क्लोरीन के गुणों के बारे में भी पता चल जाएगा। जैसा गुण आपका लिथियम का होगा वैसी लगभग गुण आपका सोडियम और पोटेशियम का होगा, मैंने लिखा था एक लाइन में। तो इस प्रकार से समान गुणों के आधार पे इनको जमाने में, वर्गीकृत करने में मदद मिली है इनको से। ठीक है, अब हमने दोनों को देख लिए। अब इसमें भी आप लोग करेंगे बेटा, डोबरिनर-त्रिक का जो नियम है उसका तो दोष लिखे थे, सीमा है ना। अब न्यूलैंड के अष्टक नियम के दोष लिखना है। न्यूलैंड के अष्टक नियम के दोष लिखिए। देखिए दोनों नियम बताए हैं और दोनों नियम का दोष लिखना है आपको। तो आपका अगला प्रश्न होगा न्यूलैंड का अष्टक नियम के दोष लिखना है। ठीक है, तो इसके भी दोष थे बेटा। डोबराइनर-त्रिक का नियम तो बहुत सीमित था, न्यूलैंड का अष्टक नियम कुछ ज्यादा विस्तृत हुआ, लेकिन ये परमाणु क्रमांक 56 तक के तत्वों के लिए ही सीमित हुआ, 56 तत्वों के लिए सीमित हुआ। जबकि अभी तक बेटा 2 साल पहले तक 106 तत्व ज्ञात था और अभी इसकी संख्या 111-12 हो गई। मतलब आधे तत्व ही न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार गुणों में समानता दिखाए, बाकी नहीं दिखाए। ठीक है, तो इसके हम दोष लिखेंगे। पहला दोष लिख देते हैं, यह कितने तत्वों तक सीमित रहा? केवल 56 तत्वों तक ही सीमित था। यह केवल 56 तत्वों तक ही सीमित था। नए तत्वों को इसमें स्थान नहीं मिला, नए तत्वों को इसमें स्थान नहीं मिला। जैसे बेटा मैंने क्या बताया, हाइड्रोजन के बाद सीधा लिथियम आ गया, जबकि हाइड्रोजन के बाद बेटा हीलियम आता है। हाइड्रोजन के बाद क्या आता है? हीलियम। हीलियम की खोज बाद में हुई, अफ्रीकी गैस था, इसलिए इसका जिक्र इसमें नहीं हुआ और न्यूलैंड के अष्टक नियम में। वैसे आपके फ्लोरीन के बाद नियान आता है बेटा, फिर सोडियम आता है, तो नियान का भी जिक्र नहीं हुआ, ये गायब था लाइन। आप देख सकते हो ऊपर जो मैं बताया हूँ। ठीक है, तो जो बाद में नए तत्व खोजे गए उसको न्यूलैंड के अष्टक नियम में स्थान नहीं मिल पाया। आपका बाद में ये थोड़ा सा, अब बीच में नए तत्व को डाल दूंगा तो इसका नियम चेंज हो जाएगा, 8वां के स्थान पे 9वां कहलाएगा। ठीक है ना, तो ये इसका एक दोष हो गया। आप लोग दूसरा दोष लिख सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा दोष यह है, यह नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होते हैं। हालांकि इन्होंने जमा दिया था बेटा 56 तत्वों को, लेकिन कैल्शियम जो कि 20वां तत्व है, गिनोगे आप लाइन से तो 20वां तत्व तक ही सीमित था, आगे ये नियम उतने अच्छे से लागू नहीं हुए। यह नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होते हैं, आगे के तत्व इस नियम का पालन नहीं करते हैं, इस नियम का पालन नहीं करते हैं। शुरू के तत्व बढ़िया पालन करते हैं नियम, लेकिन कैल्शियम से आगे के तत्व करोगे तो इस नियम का पालन नहीं करते हैं, या आप बोल सकते हो कि गुण धर्म उतना मैच नहीं होते हैं। तो ये आपके दोष हैं। यदि हम आगे बात करें, तो
नियम में स्थान प्राप्त किए हैं, जैसे लोहा जिसको आयरन बोलते हो, ऑक्सीजन, लोहा है, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ रखा गया है। लोहा को ऑक्सीजन और सल्फर के साथ रखा गया है। देखना बेटा, OS और Fe लिखा था मैं, अभी जो बनाया था उसमें OS और Fe। आप सभी जानते हो बेटा लोहा धातु है, और आगे आप लोग पढ़ोगे ये अधातु है। तो गुणों में काहे का समानता रखेंगे? बहुत सारी असमानता होती है। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करते हैं बेटा, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। तो काफी असमानता रहने बाद अब आप देखना जो लिस्ट बनाए हैं न्यूलैंड के अष्टक के नियम, ये लोहा है वो कैल्शियम के बाद आया है। तो ये दोनों नियम एक जैसे, दोनों से एक जैसे हैं। कैल्शियम तक तो बढ़िया नियम का पालन करता है, लेकिन कैल्शियम के आगे इसमें थोड़ी सी नियमितता नहीं आती है, नियम का पालन नहीं करता है। और यहाँ बता दिया गया लोहा है वो ऑक्सीजन और सल्फर के साथ रखे हैं, जबकि लोहा के गुण हैं ऑक्सीजन और सल्फर से भिन्न होते हैं। तो ये भी ज्यादा विस्तृत नहीं था आपका कौन, न्यूलैंड का अष्टक नियम, लेकिन डोबेराइनर के त्रिक नियम से थोड़ा सा बेहतर है। तो दोनों नियम को अपन अच्छे से देख लिए, ये आप लोगों को तैयारी करने हैं, शेष हम कल चर्चा कर लेंगे।